अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पूरे लाहौर को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और इस उम्मीद के साथ इस साल का आगाज़ करें कि अल्लाह ताला ये साल हम सब के लिए खुशियाँ और तरक्की लेकर आए, हमारे मुल्क के लिए तरक्की लेकर आए और खुशहाली जो है वो हर घर में नज़र आए। जब हम बात करते हैं खुशहाली की तो उसमें बहुत सी चीज़ों के बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट का रोल है कि उसने हमारे शहर के लिए क्या किया, हमारे लोगों के लिए क्या किया, हमारे मुल्क के लिए क्या किया। क्या हेल्थ के ऊपर काम हुआ, क्या एजुकेशन के ऊपर काम हुआ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ, क्या लोगों की आने वाली ज़िंदगी के लिए प्लान्ड चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। ऐसा ही एक काम, ऐसी ही एक चीज़, इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी जो एक प्लान्ड सिटी आबाद करने जा रही है। करेंगे अहरे नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, जो इनका लोगो है उसके तहत न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, बल्कि बाकायदा एक नया शहर नए रूल्स, मॉडर्न रूल्स के तहत बनाया जा रहा है। उसमें 2025 में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गवर्नमेंट का ये जो डिपार्टमेंट जिसने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, उनमें से कौन से टारगेट्स अचीव हो गए और आने वाले साल में रेजोल्यूशन में क्या टारगेट्स रखे गए हैं जिन्हें अचीव किया जाएगा, आए इस पर बात करें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रूरा के हेड ऑफिस में और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो जितनी तेज़ी से इस अथॉरिटी ने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, वो तमाम माइलस्टोन्स जो उन्होंने सेट किए थे 2025 में, वो कंप्लीट करने के बाद अब आगे, क्योंकि मास्टर प्लान ऑलरेडी मौजूद है जो साल हर साल जो चलेगा और ये जो एक नया शहर आबाद होगा, उसमें हर माइलस्टोन को अचीव करने के बाद एक आउटलुक जो उसकी निकलती है वो बड़ी ज़बरदस्त रहती है। और ये वो उन तमाम तनकीदों को, उन तमाम चीज़ों को जिनको समझ नहीं आ रहा था कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करना क्या है, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड अब उनको नज़र आना शुरू हो गया है। इट्स नॉट जस्ट अ हाउसिंग सोसाइटी, इट्स नॉट जस्ट अ कंक्रीट का शहर, इट्स नॉट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स अबाउट अपलिफ्टिंग ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। उसमें आप रूरल साइड, अर्बन साइड, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं और इनके ऊपर काम हो भी रहा है। और जब हम बात करते हैं CSR और स्पेशल इनिशिएटिव्स की, तो जब हम नॉर्मल रूटीन में बात कर रहे हो किसी अथॉरिटी की, किसी डिपार्टमेंट की, तो बड़ी लिखी पढ़ी सी बात होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर काम। लेकिन ये जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, ये जो चीज़ें हैं जो इनिशिएट करना और फिर उनके ऊपर लोगों को हेल्प करना, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी तमाम जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए, तो ये दिस इज़ समथिंग आई रियली अप्रिशिएट। 2025 में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का बहुत प्रोमिनेंट रहा। और हमारे साथ इस वक्त स्पेशल इनिशिएटिव्स की डायरेक्टर मौजूद हैं और CSR के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, तो उनसे हम बात करेंगे। वालेकुम सलाम मैडम, आपको नया साल बहुत बहुत थैंक यू सो मच सीमल। और जब नया साल शुरू होता है तो हम हमेशा एक तो पिछले साल का एक ओवरव्यू करते हैं कि क्या किया, कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ बेहतरी रही, कहाँ हमें लगा कि ये बहुत अच्छा था। और फिर जब नया साल शुरू होता है तो हम एक और रेजोल्यूशन सेट कर लेते हैं कि अब हमने ये अचीव करना है। और रूडा के बहुत से प्रोमिनेंट कामों में सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट काम जो है वो स्पेशल इनिशिएटिव्स का CSR के हवाले से रहा। तो कितना मुश्किल था इन टारगेट्स को अचीव करना, कौन कौन से टारगेट्स अचीव किए गए, थोड़ा इस बारे में बताइएगा। Bismillahirrahmanirrahim. Seemal, thank you so much for having us over and a very, very happy new year to the entire nation, to entire Punjab, Lahore and to the City 42 team. और I have absolutely no qualms in saying that City 42 की team is just like a family for Ruda. And you always highlight our good work and you always ensure that people know about it. सीमल, बात क्या है कि जब ईयर 2025 शुरू हुआ तो तब भी हमारी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन थी। सो आई थिंक न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो होती है ना, वो हर साल की होनी चाहिए और उस साल की न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तहत जो काम हम लोगों ने सोचे थे और सोचे नहीं भी थे, वो भी अल्लाह मियाँ की रहमत से काफ़ी कंप्लीट हुए। आपको पता है कि हमारा साल जो पिछले साल शुरू हुआ था जनवरी का, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े पॉजिटिव नोट पे शुरू हुआ, जिसमें हमने CM साहिबा की जो उनका विज़न है और जो उनकी स्कीम है, अपना घर अपनी छत, पंजाब के गरीब लोगों के लिए, हमने जनवरी 13, 2025 को स्टार्ट ही उसकी इनॉग्रेशन से किया था। इट वाज अ वेरी 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 एम्बिशियस प्लान और माशाल्लाह CM पंजाब और उनकी रूलिंग की क्रेडिबिलिटी ऐसी थी कि लैंड रूडा ने प्रोवाइड की, डोनर कतर से आए और उन्होंने 4 से 5 महीने के बहुत कलील अरसे में 100 होम्स बना के हमें दिए।
और उन 100 होम्स को जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की तरफ से एक एक घर को बड़ी केयरफुली ऑब्जर्व करके बड़े मेरिट के ऊपर लोगों को अलॉट किया गया। सो एक चीज़, और वो 100 के 100 घर 100 लोगों को मिल चुके हैं, 100 खानदान वहाँ पर सेटल्ड हो चुके हैं। 100 खानदान वहाँ पे माशाल्लाह ना सिर्फ ये कि मौजूद हैं, बल्कि बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़ी खुशी के साथ और बड़ी शुक्रगुजारी के साथ वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये एक बहुत प्यारी कॉलोनी है और मैं आपको 2026 में भी मेरा यही रेजोल्यूशन है कि जब इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप 2026 के लास्ट डे पे मुझसे बैठ के बात करेंगी कि आपका 2027 का क्या रेजोल्यूशन है, तो आई विल नॉट स्टार्ट विद द रेजोल्यूशंस दैट आई हैव मेड फॉर द फ्यूचर। आई वुड इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से वी विल स्टार्ट बाय टेलिंग यू कि हमने 2026 में क्या क्या अचीव किया। सो उनकी अचीवमेंट्स जो होती हैं वो एक जीना बनती हैं 2027 की अचीवमेंट्स एंड जैसे 2025 की अब 2026 के लिए, तो हम कह रहे हैं कि कौन से माइलस्टोन्स अचीव हुए 2025 में। और ये दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग विच यू हैव मेंशन्ड कि कुछ महीनों के अंदर वो लो इनकम हाउस जो बना के दिए गए, सीएम साहिबा का जो एक इनिशिएटिव है उसमें रूडा ने इतना खूबसूरती से अपना रोल प्ले किया कि इट्स नॉट जस्ट अ घर का एक वो बना दिया, ग्रे स्ट्रक्चर बना के दे दिया, इट हैज़ अ लॉट ऑफ डिटेल्स जो उस कम्युनिटी को प्रोवाइड की गई हैं। एब्सोल्युटली, वो एक 50 कनाल की बहुत खूबसूरत कॉलोनी है जिस पे आई थिंक नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मेरे साथ वहाँ पे चल के डेफिनेटली ठीक है। वहाँ पे बहुत प्यारे घर बने हैं, 2.5 मरले का एक घर है जो कि कम्प्लीटली एक यूनिट को केटर करता है आराम से। मैं क्योंकि ऑब्वियसली उनकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ इसकी, तो मेरा बहुत आना जाना उस कॉलोनी में रहता है, मिलाना और मेरा अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई अपने किसी फैमिली के बेड़े में चली गई हूँ लिटरली। वहाँ एक नजमा बीबी हैं, वहाँ सईदा बीबी है, वहाँ एक रुकैया है। जब मैं जाती हूँ तो उनका होता है कि नहीं हमारे घर आके बैठो, चाय मैं पिलाऊंगी, तुम्हारे कंधे मैं दबाऊंगी, यू नो लाइक इट हैज डेवलप्ड, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ फैमिली कम्युनिटी बन गई है। सो मच सो कि आप ये देखें सीमल के उधर माशाल्लाह हम लोगों ने एक स्कूल भी बना लिया, ठीक है, जहाँ पे 50 से ज़ायद बच्चे पढ़ रहे हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमने इस कम्युनिटी को सस्टेनेबल लिविंग के स्टैंडर्ड्स पे रखा हुआ है। वो इस तरह आप देखें कि स्कूल का जो भी स्टाफ है ना वो उस कम्युनिटी में से लिया है। हम बाहर से किसी को हायर नहीं करते, ज़बरदस्त, ठीक है। उस कम्युनिटी को हमने बरूए कार लाए हैं। वहाँ माशाल्लाह कुछ पढ़ी लिखी बच्चियाँ थीं, दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। हमने इंटरव्यूज़ किए, हमने 2 टीचर्स वहाँ से हायर किए। जो आया थी हमने वहीं कम्युनिटी से हायर की। जो वहाँ पे हमने माली लगाए हैं हमने उसी कम्युनिटी से हायर किया। हमने जो वहाँ पे जारूब का सफाई वाले लगाए हमने उसी कम्युनिटी से हायर किया है। सो मच सो के हमने इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर भी, ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज कॉलोनी, बड़ा सेटअप है वहाँ पे, 400 के करीब बंदा रह रहा है। फैमिलीज तो 100 है, लेकिन आपको पता है आबादी तो वहाँ पे 350 पौने 400 के करीब लोग वहाँ पे आबाद हैं। तो हमने बड़ी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के मॉडल पे चलते हुए उस कॉलोनी के अंदर ही से रोज़गार भी क्रिएट किया। अब सो मच सो के मेरे दिल को बड़ा करीब है, और सीएम साहबा की भी विजन है ग्रीन इनिशिएटिव्स लेना। हर कॉलोनी के सामने तकरीबन 1.5 से 2 मरले की जगह खाली रखी गई है जिस पे ग्रीन स्पेसेस दी गई हैं, जहाँ पे वेजिटेशंस होती हैं, जहाँ दरख्त उगाए जा रहे हैं। तो आप ये देखें कि हर हाउस होल्ड अपनी सब्जी भी उगा रहा है। क्या बात है। जब मैं जाती हूँ तो आप यकीन करें सच अ लॉट ऑफ फन, कहीं गोभी निकली हुई है तो कहीं तोरियां लटक रही हैं। द पॉइंट इज कि आपने ये पूरा सेटअप स्ट्रक्चर बना के दिया। जी, बना के दिया। जैसे मैंने शुरू में बोला कि इट्स नॉट जस्ट अ ग्रे स्ट्रक्चर, बल्कि एक्चुअली वहाँ पर एक ज़िंदगी को आबाद करके दिया, और उन तमाम पैरामीटर्स, मॉडर्न पैरामीटर्स के जिसकी तरफ हमें अब जाने के लिए कहा जा रहा है, वो चाहे ग्रीन पार्ट हो, वो चाहे सोलर सिस्टम वहाँ पर लगाने की बात हो, वो चाहे क्लीन वाटर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, तो वो पूरी एक जो कम्युनिटी है वो एक मिनी सेटअप जो वहाँ पर लगाया गया है, इट्स इनफ फॉर एवरीथिंग। हर एस्पेक्ट के बारे में सोचा गया है। तो दिस इज़ समथिंग आई वाज सेइंग कि बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर जो है वो चीज़ों को प्लान किया जाता है, और ऐसा नहीं होता कि ऑन ग्राउंड जाकर देखें जी, देखते हैं हमसे क्या होगा। पहले उस पर प्लानिंग होती है, पहले उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, देन वो ऑन ग्राउंड जाता है। इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे,
और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें 2025 में स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ने रूडा के नाम में 4 चांद ऐड किए हैं, जो हम अक्सर उर्दू में कहते हैं कि किसी भी एस्पेक्ट के बारे में आप बात कर लें, जिस स्पीड से, जिस परफॉर्मेंस के साथ उन चीज़ों को अचीव करने के बाद डिलीवर किया गया, ये बड़ा एक हैरानकुन मरहला था। और इट्स नॉट जस्ट फॉर रूडा, बल्कि ये बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी एक मॉडल अथॉरिटी का रोल प्ले करते हुए आगे बढ़ रही है। इस पर मज़ीद बात होगी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब भी हम एक शहर आबाद करने की बात करते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल्स की बात करते हैं और अपनी ज़िंदगी की बात करते हैं, तो 2 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। और ये हर तबका है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बेसिक बुनियादी ज़रूरत भी है। और हमारे सिस्टम का, हमारी अथॉरिटीज़ का, हमारे डिपार्टमेंट्स का काम है कि वो मेक श्योर करें, जिनकी असल में ये डोमेन में आता है, कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि ये आम लोगों तक इसकी रसाई रहे। तो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जब हम एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं, तो सिर्फ नथ विलेज ही नहीं, जो आपके एक बहुत खूबसूरत वन ऑफ द प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में हमने बहुत दफ़ा बात भी की है और बड़ा ज़बरदस्त वो आपका इनिशिएटिव है, सिर्फ वही नहीं बल्कि ओवरऑल भी हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए 2025 में और किस तरह से उनको अचीव किया गया? सीमल, मेरा जो डिपार्टमेंट है स्पेशल इनिशिएटिव्स, उसमें मुझे एजुकेशन और हेल्थ जो है वो मेरा स्पेशल मैंडेट। हेल्थ के ऊपर हमने काफ़ी काम किया, इन द सेंस कि जो आपको पता है हमारे पास विलेजेस हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि नथ के अंदर हमने मुखय्यर अफराद से, जो उधर की लैंडलॉर्ड फैमिली थी, उन्होंने दे वर वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने हमें एक लैंड डोनेट की और हमने उसके ऊपर एक डिस्पेंसरी का कैंप भी किया। इसके साथ साथ हम मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं। जो डॉक्टर कम्युनिटी है, दे आर वेरी वेरी इंथुजियास्टिक। सीनियर डॉक्टर्स से लेकर जूनियर डॉक्टर्स तक, उनकी फैमिलीज तक, स्टूडेंट्स भी जो मेडिकल शोबे के स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टेड कि वो जाके ज़रा लेस प्रिविलेज कम्युनिटी की खिदमत करें। हम मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं जिसमें हम बड़ी कॉमन स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स को लेके जाते हैं, जिनमें ज़च्चा और बच्चा, डायबिटीज़, आँखों का, गैस्ट्रो और इस किस्म के जो डॉक्टर्स हैं, इनफर्टिलिटी, हम उनका भी उनके स्पेशलिस्ट वगैरह साथ लेके जाते हैं। और आज से पहले ये कैंप्स कभी नहीं लगे थे? नहीं, उस तरह से इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, इस तरह तो नहीं लगे थे। अच्छा, और फिर सीमल, हम ये इंश्योर करते हैं कि हम लोग ना सिर्फ उसी विलेज के लिए ये कैंप लगाएं, बल्कि रूडा के साथ, रूडा की जो हमारी मार्केटिंग टीम है, वो स्पेशल इनिशिएटिव्स के साथ जाके, और PR टीम, ये पूरे का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो उस गांव के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर विलेजेस हैं, हम उन सब में जाके इनकी अनाउंसमेंट्स करते हैं, बोर्ड्स लगाते हैं, और जुम्मे की नमाज़ों में हम अनाउंस करते हैं कि इस दिन ये मेडिकल कैंप्स लगेंगे। ठीक है। तो ये तजर्बे हमारे माशाल्लाह बहुत कामयाब रहे हैं। और फिर हमने ये भी सोचा है ऑब्वियसली कि उसी दिन मेडिकल कैंप में तो कोई डायग्नोसिस की हद तक तो हो गया, चले वक्ती दवाई भी मिल गई, लेकिन हर मरीज़ को वो मरज़ तो नहीं होता कि उस दिन की दवाई से आराम आ जाए। इट्स नॉट अ पैराडॉल रिलेटेड मरज़ ना, सो दिस इज़ नॉट हाउ इट गोज़। सो हम लोगों ने फिर जो करीबी अस्पताल हैं, जो THQs हैं, DHQs हैं, या शालीमार ट्रस्ट हॉस्पिटल है, हमने फिर वहाँ पे भी एक सिस्टम अपना इनके साथ कायम किया हुआ है कि फॉलो अप मरीज़ आफ्टर दैट विद मतलब अगर रेफर सिस्टम है कि उन्हें सिस्टम हम लोगों ने एक डेवलप किया हुआ है। तो हम लोगों ने एक पूरा नेटवर्क किया हुआ है। ये तो हमारी डिस्पेंसरी हो गई। हॉस्पिटल्स के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एक्सपर्ट कम्युनिटी है, जो हमारी डॉक्टर्स की एक्सपर्ट कम्युनिटी है, जो कि दुबई में, US के अंदर और UK के अंदर, ठीक है, हम उनके साथ, अब हमने उनके साथ काम करना शुरू किया है। वी वांट देम, क्योंकि अभी रिसेंटली USA से बहुत एक टीम ऑफ डॉक्टर्स आई हुई थी। हम ये चाहते हैं कि हम उनको हमने उनसे डिस्कशन कर ली हुई है। नाउ वी have an appointment with them, we are taking them into our villages, and हम उन इलाकों में लेके जा रहे हैं जहाँ पे मेडिकल की सहूलियात मुयस्सर हैं ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मुखय्यर अफराद हैं, वो जो एक्सपर्ट कम्युनिटी है, वो एक्चुअली चाहते हैं, द जज्बा इज देयर, ऑल्दो दे नीड अ प्लेस, और यहाँ पर लोगों को वांट टू डू चैरिटी, दे वांट टू डू अपलिफ्ट। हमने कहा कि हमारे पास 93 विलेजेस हैं, हमने जिनको
उन ग्रीन एरियाज को ब्राउन नहीं करना. पंजाब इज अ फूड बास्केट ऑफ द कंट्री. वी डोंट वांट टू डिमिनिश, वी डोंट वांट टू eliminate the rural life at all. In fact, we want to upgrade our villages, we want to facilitate the rural lives. और rural lives facilitate कैसे होंगी? जब उनके बच्चे को तालीम मिलेगी, उनको पीने का पानी मिलेगा साफ, और उनको इलाज की सहूलतें मिलेंगी. ये 3 बेसिक चीजें हैं. हाँ, और उसको आप प्रोवाइड करने में एक ब्रिज का किरदार भी अदा कर रहा है. एब्सोल्युटली. और रूरल लाइफ किस पे चलती है? जानवर पे, बिल्कुल, दूध पे. और अभी इट्स अ लिटिल टू अर्ली टू अनाउंस द पार्टनर्स, क्योंकि हम प्राइवेट इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, और हम पूरा एक रूडा को डिजीज फ्री सिटी बनाने की तरफ कोशिश हैं. जबरदस्त. यस, बिकॉज देखिए, एक नया शहर जो होता है ना, उसके अंदर स्टार्ट से ही काम ले लेना जो होता है, वो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. चे जाए कि एक शहर 500 साल से बाद है, और उसमें एक नई चीज़ के अंदर जाने के लिए पेनिट्रेशन चाहिए होती है. बिल्कुल सही. वी रादर देन पेनिट्रेटिंग, वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ स्टार्टिंग दिस. एंड दिस इज वेरी स्मार्ट जी, कि आप शुरू से ही उन एस्पेक्ट्स को जो अपने हाईलाइट करके अपने मैंडेट में, अपने प्लान्स में सबसे टॉप पर रखते हैं, तो वो अचीव करना और आसान हो जाता है. लोगों को कन्विंस करना बहुत आसान हो जाता है. वी वांट टू स्टार्ट रूडा एज अ डिजीज फ्री सिटी. जो हमारा सीएम साहबा के विजन के मुताबिक, और आपने देखा कि वो मिसाली गांव के अंदर बहुत इंटरेस्टेड है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो पहला मिसाली गांव कंप्लीट भी हो चुका है. बिल्कुल सही. नथ इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर. और क्या बाकी गांव को भी इसी तरह से, इसी इनिशिएटिव्स और इन्हीं लाइंस के ऊपर जो है वो अपलिफ्ट किया जाएगा. देखिए सीमल, वैसे तो हमने डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट गाँवों के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि हर गांव की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. बिल्कुल. जिधर स्कूल है उधर मैं स्कूल पे तो काम करूंगी नहीं. आप हेल्थ पे काम करेंगे. हेल्थ पे काम. जहाँ हेल्थ है वहाँ साफ पानी पे काम. पीने का पानी का मसला हर जगह है. मैं ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड पीने के साफ पानी पे, हेल्थ पे और एजुकेशन, इन तीनों सेक्टर्स पे काम करूंगी. और एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो ये है वोकेशनल ट्रेनिंग. खास तौर पे ख़वातीन की एम्पावरमेंट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. वेरी ट्रू. ठीक है, क्योंकि ख़वातीन के सर पे जो रूरल इकोनॉमी है वो चल रही है. उसका मर्द खेतों में काम करने जाता है, जानवर भी वो देखती है, दूध भी वो दोती है. ठीक है. सो ये इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है. बिल्कुल सही. ठीक है, इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा रहा है. उनको एक टूल, उनको एक स्किल मिल रहा है. हम उनके पास, हम फार्मर्स की एक कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं, उनकी ख़वातीन को एम्पावर करना चाहते हैं, उनकी ख़वातीन को बेहतर दूध के रेट्स देना चाहते हैं, और ख़वातीन को हम दस्तकारी सिखाना चाहते हैं. बिकॉज देखें, पाकिस्तान की आबादी जितना बढ़ रही है, माशाल्लाह टेक्सटाइल हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा फोटे है. लोकल लोगों ने भी कपड़ा पहनना है, रूरल लोगों ने भी कपड़ा पहनना है, इंटरनेशनल लोगों ने भी कपड़ा पहनना है, और एक मोबाइल, ये जो चीज़ है ना, ये हर एक के हाथ में है. बिल्कुल सही. ठीक है. ये जो स्किल है ना, हम ख़वातीन को स्किल दे के ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर उनकी इकोनॉमी, उनको इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहते हैं. वी वांट इंक्लूजन, इंक्लूसिविटी. एंड आई थिंक 2026 में दिस शुड बी the resolution, and for special people, and for special needs people also that is one of our main objectives. Well, good luck for the new year and all these resolutions जिस पे काम होगा, and I really hope कि इसी तरह से, इसी पेस के ऊपर, और सबसे बड़ी बात, इसी पैशन के साथ ये काम चलता रहे. क्योंकि आप प्रोफेशनली अगर काम कर रहे हैं तो आप बहुत सी चीज़ें ओवरसी कर लेंगे, बहुत सी चीज़ें छोड़ देंगे. इफ़ यू डोंट हैव पैशन फॉर दिस, वो डिलीवरी जो है उसकी उस तरह से नहीं पॉसिबल हो सकेगी. एंड आई हैव सीन योर पैशन over the years, क्योंकि जब से मैं ये कवर कर रही हूँ मैंने देखा है कि आप खुद उसके अंदर इन्वॉल्व होकर, जहाँ कोई अगर नीचे बैठा हुआ है चटाई पर तो आप साथ ही बैठ जाएंगी. यू नो, मेक देम फील एट होम वाला फीलिंग आपकी तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से बेसिकली भी आना चाहिए. आप अथॉरिटी फिगर में रहेंगे तो फिर आप उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकेंगे. तो आई थिंक कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद फिर हेल्थ, एजुकेशन और बाकी सारी चीज़ें. सीमल, मैं आपको एक बात आखिरी जाते जाते, आई नो द शो टाइम इज एंडिंग बट जस्ट 1 मिनट, कि एजुकेशन के ऊपर हमारी अथॉरिटी की इतनी ज़्यादा फोकस है कि मैं आपको ये भी बताने में आई बी वेरी वेरी हैप्पी, अल्लाह के शुक्र के बाद, कि हम यूनिसेफ जो है वो गवर्नमेंट लिटरेसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके उन्होंने रूडा के कोई 5 विलेजेस अडॉप्ट कर लिए हैं. ज़बरदस्त. और उन इलाकों में जिधर सिरे से स्कूल थे ही नहीं, और उन इलाकों में जिधर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद बहुत ज़्यादा थी, हमने
हमारे इलाकों में हाँ. उनका क्रेडिट है. वी लिएज्ड, इट वाज अ G2G एंड यू नो लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम हम तीनों ने मिलके वी कैन वेरी प्राउडली से अल्लाह मियाँ के शुक्र के साथ कि हमने माशाल्लाह रूडा के 5 गाँव में इनफॉर्मल स्कूल्स भी बना लिए हैं. जबरदस्त जी, वी हैव टू टेक यू देयर आल्सो. जरूर डेफिनेटली जी. और आपने हमें दिखाना है और हमने लाहौर को दिखाना है और लाहौर ने पूरे पाकिस्तान को दिखाना है कि एग्जाम्पल सेट होनी हो तो इस तरह से मॉडल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम फिर इस तरह से होता है. वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. और हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे. रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि 2025 में कौन कौन से टारगेट्स अचीव हुए और 2026 के लिए प्लान क्या है, क्योंकि पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि ये अब कब कंप्लीशन की तरफ जाएगा, कब चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएंगी. 2025 में जिस स्पीड से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हर डिपार्टमेंट में उनके मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करते हुए जो टारगेट्स अचीव किए हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव रही हैं. 2025 में ही रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत सी तनकीद के ज़द में भी रहा, जिसका जवाब बड़े कामली अपने काम के ज़रिए अपनी टारगेट्स को अचीव करने के बाद जो है वो दिया गया. और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि कौन कौन से टारगेट्स अचीव हो गए और 2026 में आगे इनके क्या प्लान्स हैं और कौन से टारगेट्स और चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है और उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा. हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल इनिशिएटिव्स सैयद मौज़म साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक. अभी मैडम फातिमा से बात हो रही थी और आप भी उन्हीं की टीम से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स को टच किया जो पहले कभी किसी भी अथॉरिटी में नहीं था. जैसे स्पेशल इनिशिएटिव्स का डिपार्टमेंट, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मास्टर प्लान से हट के कम्युनिटी को लेकर, वेलफेयर को लेकर, लोगों को साथ लेकर जो है वो ऐसे यूनिक आइडियाज़ के ऊपर काम हुआ जो एक मॉडल है बहुत से डिपार्टमेंट्स के लिए जिसके ऊपर काम हो सकता है. सो 2026 में स्पेशल इनिशिएटिव जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कौन कौन से टारगेट्स जो हैं वो सेट किए हुए थे और यू वर एबल टू अचीव दैट? थैंक यू वेरी मच. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि ये डिपार्टमेंट करता क्या है. लोग समझते हैं कि जब हम रूडा और एक अथॉरिटी की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लोग समझते हैं इट्स जस्ट ब्रिक एंड मॉर्टर, बट इट्स नॉट. इट्स बियॉन्ड दैट. कि जब हम बात करते हैं अथॉरिटी की, जब हम बात करते हैं NOCs की, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, मास्टर प्लान की, कंस्ट्रक्शन की, तो उसके साथ साथ एक कम्युनिटी अपलिफ्ट साइड भी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग्स बना दें, आप चाहे जितने मर्जी आप वो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बट जब तक आपकी पीपल साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते. सो उसी सिलसिले में ये डिपार्टमेंट जो है वो उसकी कोशिश ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी को टच कर सकें. हम जो ब्रिक एंड मॉर्टर है उसमें ह्यूमन टच लेकर आ सकें, उसमें लाइफ लेकर आ सकें, उसमें वेलफेयर लेकर आ सकें, एम्पैथी लेकर आ सकें कि लोग क्या सोचते हैं. जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमारा जो सबसे एक वो कहते हैं ना, वी टेक प्राइड इन सेइंग कि हम लोगों ने विलेज अपलिफ्ट प्रोग्राम में अपना पहला मॉडल विलेज मौज़ा नथ कलाम में हम लोगों ने उसको अपलिफ्ट किया. हमने उसमें एजुकेशन को अपलिफ्ट किया. वहाँ पे एक स्कूल था, अबैंडन्ड स्कूल था, हमने उस स्कूल को रिवैम्प किया. वहाँ पे जब हम पहली दफ़ा गए थे तो गाय, बकरियाँ और मुर्गियाँ फिर रही थी वहाँ पे, जो यूजुअल टिपिकल होता है. बिल्कुल. हमने उसको ऐसा वो रिवैम्प किया कि वहाँ वो अब किसी भी, मतलब आप लगा लेंगे उसका स्ट्रक्चर किसी भी लाहौर के प्राइवेट स्कूल से मेल खाता है. उसके साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पे डिस्पेंसरी बिल्ड की ताकि लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सके. हमने वहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्टेप्स लिए. हमने वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ को, यूनिसेफ को इन्वॉल्व किया कि वहाँ पे करीब जितने गाँव में बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उन बच्चों की एजुकेशन के लिए इनफॉर्मल स्कूल्स इस्टेब्लिश किए हैं ताकि वहाँ पे पढ़ाई हो सके. वहाँ पे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको इम्प्रूव किया. वेस्ट मैनेजमेंट को हमने किया. तो इट्स काइंड ऑफ अ फीलिंग कि जब हम वहाँ पे पहले जाते थे और जब अब जाते हैं तो वी फील प्राउड कि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ अपलिफ्ट हो रही हैं. बिल्कुल. और इवन ख़वातीन विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो वोकेशनल स्किल है वहाँ पर जो, जी बिल्कुल, हमने वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है उसका क़याम उसके ऊपर काम कर रहे हैं. सो हमारी कोशिश है कि हर एस्पेक्ट, इवन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे प्लांट लगाया हम लोगों ने ताकि वहाँ के लोगों को, क्योंकि न्यूट्रिशन बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो हमारी कोशिश है. तो अगेन विलेज अपलिफ्ट प्रोग्राम जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. फिर आपने देखा होगा कि पिछले जो फ्लड्स आए हैं
उस फ्लड्स में एक ऐसे टेस्ट हो गया कि जहाँ तक रिवर की एम्बैंकमेंट हुई थी वहाँ तक सैलाब ने लाहौर को टच नहीं किया, उसके बियॉन्ड किया। सो अब ये ज़रूरत नज़र आ रही है कि अगर रिवर 46 किलोमीटर तक पूरी एम्बैंकमेंट हो जाती है तो हमारा लाहौर आने वाले टाइम में जो प्रोटेक्शन की जा रही है। एंड दैट्स व्हाट आई से कि 2025 में जो सैलाब आया उसके बाद रूडा की इम्पोर्टेंस खास तौर पर ये रिवर ट्रेनिंग वर्क्स और एम्बैंकमेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा कि नाउ वी रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस वाज, क्योंकि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि जी अब तो सैलाब नहीं आएंगे, अब तो लाहौर और रावी ख़ास तौर पर जो है उसमें पानी नहीं आएगा। सो आपने बिल्कुल सही इसको बताया कि इट वाज अ लेसन कि ये हो सकता है एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आने वाले टाइम में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 20 से 25% ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। सो वी आर प्रिपेयर्ड इंशाल्लाह। और अगेन हम लोग जब ये सैलाब आए हम लोगों ने यहाँ पे फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ की, लोगों के पास गए, लोगों की अच्छा ये स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ने किया, इनिशिएटिव ने देखा। अब जब हम वहाँ पे गए देखें कि जिन लोगों ने अपने घर छोड़े और जिन लोगों ने कैंप्स में जाकर रहा उसमें भी आप लोगों ने अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। बड़ी वो चीज़ थी कि जब हम वहाँ पे कैंप्स में गए ना तो हमने कैंप्स के लोगों से जब बात की तो लोग कह रहे थे कि यहाँ से सिर्फ लोगों का जोर बिरयानी और दवाइयों पे है, बिरयानी दवाई खाना तो मिलता कहते है। हम लोग सैलाब से नुचड़े हुए कपड़े पहन के पिछले 5 दिन से बैठे हुए हैं, हमारे पास तकिए नहीं है, हमारे पास रज़ाइयाँ नहीं है। सो रूडा ने हम लोगों ने मिलकर स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ने अपने डोनर्स से उन लोगों को ये सारी चीज़ें दिलवाईं जो कि जब उनको मिली तो देन वो फील कर रहे थे कि अब हमारा रिलीफ पैकेज पूरा हुआ है। तो पॉइंट है कि हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोगों की ज़िंदगियों को टच कर सकें, लोगों को वो एक्सपीरियंस दे सकें कि रूडा इज़ नॉट जस्ट एन अथॉरिटी, इट्स बेसिकली अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम के जहाँ अच्छा यूजुअली लोग अब ये कहते हैं, मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने एक विलेज अपलिफ्ट किया लेकिन रूडा की उस पूरी टेरिटरी में एक टेरिटरी कह लें या बॉर्डर लाइन कह लें जो रूडा की ज़मीन है जहाँ नया शहर आबाद होना है और भी बहुत से गाँव आ रहे हैं और भी बहुत से विलेजेस हैं, तो लोगों को यूजुअली लगता है कि जब हम तरक्की कर रहे होते हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, जब इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स बन जाएंगी और वो जो एक पूरा मॉडल रूडा ने हमें दिखाया है कि वो किसी वेस्टर्न डेवलप कंट्री और सिटी या टाउन से कम नहीं है, ठीक है, और जब वो बन जाएगा तो क्या बाकी लोग भी इसी तरह से अकोमोडेट किए जाएंगे या उनको वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा? इस सवाल के 2 जवाब हैं और इट्स अ वेरी वैलिड, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि लोग इस पॉइंट को समझें कि रूडा जो इनका जो हेरिटेज और इनका जो कल्चर है और जो इनको अनटच रखे, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम किसी जगह को बिल्कुल वाइप आउट करके वहाँ पे इसको हम अर्बनाइजेशन की तरफ ले आएँ। तो जो गांव का या जो भी विलेज हम लोग अपलिफ्ट कर रहे हैं उसका जो बेसिक जो उसकी पुरानी जो उसकी वैल्यूज़ और उसकी जो पुराना स्ट्रक्चर है ना उसको हम चेंज नहीं कर रहे, हम उसकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को अपलिफ्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और जो उसका रिमेनिंग आंसर है वो ये कि हम लोग ये मॉडल विलेज है, इस मॉडल विलेज ने हम लोगों को जो हमने एक्सपीरियंसेस किए जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारी क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, किन चीज़ों को ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, किन चीज़ों को ज़्यादा जल्दी किया जा सकता है, हम लोगों ने अब अगले विलेजेस को अडॉप्ट करना है। सो हमारा प्लान ये है कि रूडा ज्यूरिसडिक्शन में 90+ विलेजेस आ रहे हैं और इस ज्यूरिसडिक्शन में जितने विलेजेस आ रहे हैं हमने उन सब को अपलिफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डोनर्स। जैसे नथ हुआ उसी तरीके से हम लोग बाकी विलेजेस को और वो वहाँ से रिमूव नहीं किए जाएंगे, उनको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई हमने फोर्स्ड एक्विजिशंस नहीं करनी। वहाँ पे लोगों को हम लोगों ने, क्योंकि पहले जब हम लोग यहाँ पे जाते थे तो लोग यही कहते थे जी पहले भी लोग आते थे और वो बातें करके जाते थे। इनसिक्योरिटीज हैं ना, क्योंकि लोग डिलीवर नहीं कर सके, इवन लोग दरवाज़ा नहीं खोलते थे अगर हमने कुछ पूछना होता था ना, या हम उनको कुछ कहते थे यहाँ पे ऐसी चीज़ है हमें कुछ बताएं, पहले कोई आया, वो कहते जी लोग पहले ऐसे आते थे, गाड़ियों में बातें होती थी और कुछ भी नहीं होता था। बट अब जब उनको नज़र आता है कि ये स्कूल रिवैम्प हो चुका, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको अडॉप्ट कर लिया, जब वो देखते हैं कि डिस्पेंसरी चटियल ज़मीन थी यहाँ पर डिस्पेंसरी खड़ी हो गई, फिर डॉक्टर बैठ रहे हैं, आपको हेल्थ फैसिलिटीज आपके डोर स्टेप पर मिल रही है, मेडिकल कैंप्स वहाँ पे लग रहे थे, वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट, वहाँ पे बास्केट्स लगी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की। तो जब उन्होंने देखा कि काम होना शुरू हुआ है तो वो दे स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद अस, उन्होंने हमें ना सिर्फ वो हमारे होस्ट बन गए एक तरह से। सो हमारी कोशिश यही है कि हम लोग सिर्फ बात ना करें, हम लोग डिलीवर करें। और 2026 का प्लान 2026 का यही प्लान है कि हम लोगों ने अपने जो विलेजेस आइडेंटिफाई किए हुए हैं फर्दर जो क्यू में है उसको हम 1 बाय 1 पिक करेंगे, उनको मॉडल विलेज में कन्वर्ट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम हमारा फोकस जो है UNSDG गोल्स हैं, हमने एजुकेशन अपलिफ्ट करनी है, हमने हेल्थ अपलिफ्ट करनी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन एंड सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें, पॉलिटेक्निकल, और ये यूथ की जो एम्पावरमेंट है, विमेन हेल्थ, विमेन एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हमारा फोकस यही रहेगा इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश ये है कि हम इसको
जितना जल्दी इम्प्लीमेंट एक विलेज में करें तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम नेक्स्ट एंड आई थिंक इट वुड बी इजी नाउ, क्योंकि एक एग्जांपल सेट हो गई है, यू डोंट हैव टू कन्विंस एनीबॉडी कि हमने ये करना है या नहीं करना। हमारे पास तो टेंजिबल रिजल्ट्स मौजूद है ना, कि आप बातें नहीं कर रहे, एक्चुअली आप प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखाएंगे। एंड आई थिंक पीपल विल बी मोर अकोमोडेटिंग। जो प्रॉब्लम्स आपको नथ विलेज में आई वो बाकी आगे किसी और विलेज में नहीं आएंगे। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी जिसने एक मास्टर प्लान के तहत नया शहर आबाद करना शुरू किया, और ओवर द इयर्स हम देखते चले आ रहे हैं कि वो तमाम प्रॉमिसेस, वो तमाम माइलस्टोन्स जो हैं वो अचीव होते चले जा रहे हैं। और आज हमारे शो करने का मकसद भी ये था कि 2025 में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नया शहर आबाद करने में अपना क्या रोल प्ले किया, कितने माइलस्टोन्स, कितने टारगेट्स जो हैं वो अचीव हो गए और कितने टारगेट्स नए सेट हो गए, क्योंकि एवरी डे देयर इज़ अ चैलेंज। लेकिन अभी ये जो मेरे पीछे आप ये पूरा मॉडल देख रहे हैं, एक्चुअली दिस इज़ समथिंग जो हमें कुछ सालों के बाद जब रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लेगी, तो हमारा जो नया शहर लाहौर के साथ आबाद होने जा रहा है, रावी सिटी, वो कुछ इस तरह से लगेगा। ये सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा दरिया है, और इस दरिया की एम्बैंकमेंट के साथ ये जो पूरी इसके बनाए जा रहे हैं, ये जो इसके पूरे किनारे होंगे, जो न सिर्फ इसको सैलाब से बचाएंगे बल्कि इसकी खूबसूरती में, इस शहर की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। उसके साथ फिर यहाँ एंटरटेनमेंट सिटी से लेकर, कमर्शियल हब से लेकर, रेजिडेंशियल साइट, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ब्रिजेस तक, वो तमाम मॉडर्न ज़िंदगी से लेकर रूरल ज़िंदगी तक हमें इस पूरे शहर के अंदर नज़र आएगी। एक वेल प्लान्ड सिटी, एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी प्लानिंग के बगैर नहीं हो सकेगा। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि लाहौर शहर एक बहुत प्यारा, एक बहुत खूबसूरत शहर, लेकिन असल में उसके साथ हुआ क्या कि अनप्लान्ड तरीके से ये बढ़ता चला गया, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई, वो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली फैलता चला गया। लेकिन दिस इज़ समथिंग विच इज़ फ्यूचर, जो हमें नज़र आएगा कि एक ऐसा शहर जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ से लेकर लोगों की इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस हब तक, वो कमर्शियल हब जो हम कहीं बाहर जाकर, हम दुबई चले जाएं, यूएस चले जाएं, यूके चले जाएं तो हमें नज़र आते हैं, वो अब हमें कुछ ही सालों में जब ये मास्टर प्लान अचीव हो जाएगा नज़र आएगा लाहौर के अंदर। और डेफिनेटली उससे न सिर्फ एक नए शहर की को ये तमाम फैसिलिटीज़ होंगी, बल्कि उसके साथ जो एग्जिस्टिंग हमारा लाहौर शहर है उसकी अपलिफ्ट में और उसके लिए भी बहुत सी आसानियाँ होंगी। अब जब हम बात करते हैं इस पूरे मास्टर प्लान की, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो रेजिडेंशियल साइट्स भी आ जाता है। ऐसी जगह भी आ जाती है जहाँ लोगों ने अपने घर बनाने हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, जहाँ लोगों ने कमर्शियल हब्स बनाने हैं, अपने बिजनेसेस करने हैं। तो उसके हवाले से हम बात करते हैं कि 2025 में क्या क्या टारगेट्स अचीव हुए। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो किस तरह से इसको मैनेज किया गया, इस पर बात होगी। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। दिस इज समथिंग वेरी इंप्रेसिव जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह कुछ सालों में जब ये आहिस्ता आहिस्ता रूडा अपने माइलस्टोन्स अचीव करता चला जाएगा तो ये हमें ऑन ग्राउंड, अभी भी बहुत सी चीज़ें ऑन ग्राउंड नज़र आना शुरू हो गई, बिल्कुल ऐसे ही है, जस्ट द स्टार्ट जी। तो चहारबाग की अगर हम एग्जांपल लें, विद इन मंथ्स सोल्ड आउट हो गया। चहारबाग 2 शुरू किया, दैट्स आल्सो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर हमारी ट्रस्ट का एलिमेंट बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ जब एक गवर्नमेंट का एक इदारा, एक अथॉरिटी जब कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाती है, क्योंकि देखिए जहाँ हम एक सिटी आबाद करने जा रहे हैं वहाँ हमने डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को वहाँ अप्रूवल्स भी देते हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी की टाइमलाइंस भी हमने देखनी होती हैं, कब क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो उसके अंदर एलिमेंट एक हमारा भी आता है कि जो हमने एक ऑन ग्राउंड कोई अपनी जो सोसाइटी है, जिस तरह हम दूसरों की सोसाइटी जब अप्रूव करते हैं तो अपनी हमारी एक बेंचमार्क बननी चाहिए। दैट इज़ द जूल ऑफ रूडा, द चहारबाग। उसके अंदर आपके सामने जिस तरह भी हमारे पास वी डिस्कस इट, We've been there on ground, और ये आप फुटेजेस में नाज़रीन देख भी सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बिल्कुल सही स्कूल, हॉस्पिटल्स, कोई एक एस्पेक्ट नहीं छोड़ा गया जिसके ऊपर प्लानिंग ना हुई हो, जिसके ऊपर देखिए हमने चहारबाग की सारी साइट्स विजिट्स की। चहारबाग 1, चहारबाग का जो ऑनक्लेव ब्लॉक है, अब रिवर ब्लॉक एक लॉन्च होने जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ हमने एक टारगेट्स अपने सेट किए, उनको हमने साथ के साथ अचीव किया। हमने पहला फेज़ लॉन्च किया तकरीबन कोई 135 एकड़ का, उसके हमने पोजेसन, अब जिस तरह के अब हम कर क्या रहे हैं, हमने उसका पोजेसन दे दिया। अब वहाँ लोग घर बनाना शुरू हो गए। अब हम उधर की कमर्शियल एक्टिविटी सिग्नेचर टावर्स के साथ वो एक अनाउंस की है।
उसके अंदर 10 मरला के कमर्शियल हैं वो हमने अनाउंस किए। उसके बाद उससे पहले हमने एक सूख का था, ढाई केनाल के प्लॉट्स थे, वो सारे अनाउंस किए थे। हाई राइज था, वो एक बिल्कुल समझ लें कि अब हम उसकी इस एक्टिविटी आगे के लोगों को बात करना शुरू हो गए हैं। इसी तरह हमारा प्रोजेक्ट जो दूसरा था चाहबाग एन्क्लेव, वो तकरीबन कोई 200 एकड़ का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर उसकी अब सड़कें बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब उसकी भी हम पोजेसन के करीब आना शुरू हो जाएंगे। मतलब हम एक अपना हमने जो एक होता है ना कि हमने अपने गोल्स खुद अचीव किए, और वो अल्टीमेटली जो लोगों ने जब उसको देखा कि ये वाकई ही जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, जो एक हमने एक बड़ी स्मार्ट और एक इको फ्रेंडली कम्युनिटी वहाँ डेवलप करनी है, उसके अकॉर्डिंगली हमने वहाँ किया। आपने पहले भी विजिट किया। अब एन्क्लेव वो उसकी बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर बन रहा है। अब हमने रीवा ब्लॉक लॉन्च किया है, वो बिल्कुल उसके लिए बुकिंग स्टार्ट है। कैसा है? अब ये जो रीवा ब्लॉक चल रहा है ये एक्सटेंशन है बेसिकली चाहबाग की, तो इसका रिस्पांस कैसा आ रहा है? देखिए हमारी बड़ी एक बेहतरीन एक पॉइंट था कि हमारी जो लोकेशन थी वो बिल्कुल रिंग रोड के साथ थी। वहाँ ऑलरेडी डिफरेंट कम्युनिटीज़ डेवलप हुई हैं, बट वहाँ जब इस तरह का एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आया तो रिस्पांस बहुत अच्छा आया। उसी वजह से जैसे आपने अभी बोला कि हमने चंद माह के अंदर पहला फेज़ उसको हमने बेच दिया, उसके बाद दूसरा फेज़ वो भी उस टाइम 90% सोल्ड है, तो अब हमने तीसरे पे आ गए। तो लोगों का ऑब्वियसली रिस्पांस तो एक अच्छा है, बिकॉज दे आर बाइंग। आई थिंक इसमें बहुत सी चीज़ें लोगों की डिमांड पर भी हुई हैं। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट की खास तौर पर बात करते हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या हमारे अपने पाकिस्तानी हो, दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी कि जी हमारे साथ फेयर तरीके से कैसे चला जी, है। और ये दोनों चीज़ें रूडा ने बड़े अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर दी। देखिए जो ट्रांसपेरेंसी है इन चीज़ों को तो रूडा इटसेल्फ उसने इंश्योर करना होता, तो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में तो वो सब तमाम चीज़ें ट्रांसपेरेंसी भी आपको मिलती है, टाइमली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी मिलती है, लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको पता है वो हमारा सबसे एक वो प्यारा एक असासा है, ठीक है, बिल्कुल। तो वो उनका बड़ा ट्रस्ट है हमारे पे, उन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया। अब जो लोकल हैं, जो सिर्फ लाहौर नहीं, आपको पूरे पंजाब से, इवन पूरे पाकिस्तान से, डिफरेंट शहरों से लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया, इसको कामयाब बनाया। इसीलिए अब हम अगले फेजेस में बिल्कुल। अच्छा, अब अगले फेजेस में 2026 में जो टारगेट है वो एक तो रीवा ब्लॉक है जिसको डेवलप करना, इनक्लेव को डेवलप करना और लोगों को पोजेशंस देना शुरू कर देना, ये वाली तमाम चीज़ें शामिल हैं, या कोई और भी माइलस्टोन है जिसको अचीव करना? जी बिल्कुल, ये तो हमारी साथ की साथ चीज़ें। एक तो रूटीन में हमने जिस तरह से भी बनाया, पोजेशन दिया और नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे चले गए। इसी तरह हमारे पास जिस तरह अभी हमारे पास एक रेंज थी कि हम 3 मरला से लेके एक केनाल की कैटेगरी को भी कैटर करते थे, तो अब हम एक अनकरीब इंशाल्लाह एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करने जाएंगे जो फार्म हाउस का होगा, वो बड़ी प्रीमियम लिविंग है, और उसकी लोकेशन भी इस टाइम लाहौर सालपुर मोटरवे के कहीं बिल्कुल आपको करीब नजर आती है। तो बहुत से लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे बिकॉज लोकेशन बहुत आइडियल है। इट्स काइंड ऑफ वेरी नियर टू सिटी, कोई बहुत आपको दूर नहीं, सबर्ब्स में नहीं जाना पड़ रहा, और फिर जिस तरह के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर रूडा प्रॉमिस करता है, एंड आई थिंक एवरीबॉडी विल बी। जी बिल्कुल, देखिए ना, जब आपने वो एक फार्म की यार आपको एक फ़ील आनी चाहिए कि आप घर से निकलें, आपने मोटरवे एक अच्छी रोड ली, उसके बाद आपके घर से थोड़ा सा दूर जाएं तो आपको एक अच्छा एक ग्रीन एनवायरनमेंट आपको मिले, कम्युनिटी मिले, बड़ा घर मिले। तो उसको इस कॉन्सेप्ट को लेके इंशाल्लाह बड़ा जल्द उसको भी ज़रूर अनाउंस किया जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।